जम्मू कश्मीर विधान सभा के बजट इजलास का अज दूआ दिन है। उप राज्यपाल होंगे अभिभाषण उपर चर्चा जी है वो विधान सभा चला करती है। कई मुद्दे जोड़े ने उभरियै सामने आवा करते हैं। मेरे कन्नै कांग्रेस के रजौरी थमां जेड़े विधायक न MLA न इफ्तिकार अहमद होर खड़ोते दे न। केह् खास मुद्दे न जी महाराज? आज जो LG एड्रेस हुआ उसमें LG साहब ने कल एड्रेस किया था, उस पर आज वोट ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स मूव किया गया, जो मुबारक गुल साहब ने किया, और उसको सेकंड जो किया वो गुलाम अहमद मीर साहब ने किया। उस मुद्दे में सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या काम करेगी, उस पर चर्चा हुई, और जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को मजबूत करने के लिए, पानी, बिजली, सड़क, जो जनता के साथ बेसिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। और बिलखसूस ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा उन्होंने बीच में मेंशन किया कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वचनबद्ध हैं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए। तो ये सारे मुद्दों पर जो LG साहब का एड्रेस रहा, आज उस पर डिस्कशन है। लोकें की बड़ी मेद ही कि मुफ्त बिजली लब्भूग, ओह्दा पर भी इस भाषण च औग, राशन थ्होग, सिलेंडर थ्होङन, जेह्ड़ी पेंशन है वो बधूग लोकें दी। लेकिन लोग आखदे भाई ये स्टेट दा हुड दा मुद्दा लेइयै बस इत्थूं तक्कर गै सीमित है। ओह्दे च भी दस्सेआ नहीं है भाई स्टेट हुड थ्होनी कदूं है, ये सिर्फ आई वाश करा दे। देखो, जो बजट पेश होगा वो 7 तारीख को होगा, और 7 तारीख को सरकार अपना बजट पेश करेगी, और उसमें ये तमाम मुद्दे जो आपने, चाहे उसमें बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, डेली वेजेस का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे बजट में, जब बजट सरकार पेश करेगी उसमें इन मुद्दों को एड्रेस किया गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। तुस रजौरी थमां विधायक चुने गए हो कांग्रेस के, इस वेले भी उत्थे जेह्ड़ी यूनिवर्सिटी है उत्थे अध्यापकें की हड़ताल चल करदी है। कोई पैसे की कमी है उस यूनिवर्सिटी च। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि सरकार जो पुरानी LG एडमिनिस्ट्रेशन रही, वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर कोई संजीदा नहीं दिखी। इससे पहले ये यूनिवर्सिटी 2005 में अवंतीपुरा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, और जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ एक साथ बनाई गई थी। उस यूनिवर्सिटी ने बहुत एक्सेल किया, क्योंकि जजोरी पुंछ के पास इस यूनिवर्सिटी के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन पिछले 4-5 साल, 6 साल से हम देख रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सबसे पहले तो वाइस रजिस्ट्रार जो है वो एक KS ऑफिसर को वहाँ रजिस्ट्रार लगा दिया। चलो, वो भी हमने सोचा कि क्या पता इसकी बेहतरी के लिए किया हो। बाद में अभी उन रजिस्ट्रार साहब को भी वहाँ से ट्रांसफ़र करके JAD में भेज दिया या किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया। अब डिप्टी कमिश्नर को रजिस्ट्रारशिप का चार्ज, DC साहब पूरी डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार का संभालेंगे? तो ये एक कैजुअल अप्रोच है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन जो होता है, यूनिवर्सिटी के ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें अगर आप इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला जो है वहाँ टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, उनको सस्पेंड कर दिया बिना किसी कारण के, और आज वो टीचरों को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स और नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ इनडेफिनेट स्ट्राइक पर चला गया। ये एक बड़ा संगीन मुद्दा है, और इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और बिलखसूस मैं कहूँगा जो LG एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो रवैया है यूनिवर्सिटी को लेकर, ये निंदनीय है, इसकी मजम्मत की ज़रूरत है। और मैं उनसे अपील करूँगा LG साहब को कि जो यूनिवर्सिटी है वो तो प्रोफेसर्स पैदा करती है, IAS ऑफिसर पैदा करती है, उनके प्रोफेसर्स जो है, जो टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, वो तो समाज का निर्माता होता है। आप उसके साथ भी क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बड़ी निंदनीय है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इफ्तिकार जी मिगी ये दसो कि रजौरी च बड़े अवामी मसाइल शहर च, पानी की समस्या है, गंदगी दे भी देखो तुस भाई ढेर लगे दे न, या होर जेह्ड़े अवामी मसाइल न, क्या इस विधान सभा च जनता जनार्दन ये दिक्खा करदी है कि तुस मुद्दे चुकगे हो? बिल्कुल, रजौरी के जितने भी मुद्दे हैं उनको मैं ज़रूर उठाऊँगा। बिलखसूस अगर हम बिजली के बिल की बात करें, क्योंकि बिजली का बिल, गरीब लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, और जो हमारे BPL के लोग हैं उनके बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, वो मुद्दा भी मैं यहाँ उठाऊँगा। बाकी जो सड़कों का मुद्दा है, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट का मुद्दा है, फिर
मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा है बिल्कुल। और उसमें एमआरआई और कैथ लैब की ज़रूरत है, वहाँ एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ की कमी है। ये जितने मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, जल जीवन मिशन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जल जीवन स्कीम फ्लॉप हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा है, फिर टीचर्स का मुद्दा है। जो टीचर एसोसिएशंस हमारी हैं, उन्होंने भी मुझे मेमोरेंडम दिया। उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुद्दा है, स्कूलों में टीचरों की कमी है, टीचर की रिक्रूटमेंट पिछले 10 साल से नहीं हो रही। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारे मैं मुद्दे उठाऊँगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डेली वेजेस का मुद्दा है, उनको रेगुलराइज करने का मुद्दा। ये सारे मुद्दे हम टाइम मिलेगा तो हम इनको सेशन में उठाएंगे। सैलसफा की अगर गल करचै तां रजौरी जिले च बड़ियां खूबसूरत जगह जेहड़ियां न और दिक्खने योग न और उंदा मुकाबला अस कश्मीर जां दूइयां रियासतें दी जेहड़ी सैलसफा दियां जगह न उंदे कन्नै करी सकने आं, लेकिन विकास दे नां दी उत्थै कोई चीज़ नहीं लभदी है। क्या मौजूदा सरकार उस बक्खी ध्यान देग? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रजौरी जो खूबसूरत रजौरी पुंछ की अगर पीर पंजाल की खूबसूरती देखें तो वो कश्मीर या जम्मू की खूबसूरती से कम नहीं। लेकिन वहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था काफ़ी देर से, सेवन लेक का जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी गंडोला प्रोजेक्ट था, वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण वहाँ टूरिस्ट नहीं जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि रजौरी की जोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेटिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रजौरी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि रजौरी 150 किलोमीटर जम्मू से, 120 किलोमीटर कश्मीर से, वो सेंट्रल प्लेस है। तो अगर इसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा, वहाँ बॉर्डर टूरिज्म, वीरभद्रेश्वर मंदिर है, बॉर्डर के पास में एक टलियों वाला मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर है। अगर रिलीजियस टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करें तो हमारे रजौरी का विकास हो सकता है। असें दिक्खेआ है कि बड़े दिग्गज लोग जेहड़े न कबीना च रेह् न रजौरी पुंछ दे, बड़े बड्डियां पावरफुल लोग रेह् न, पर अगर अस विकास दे हवाले कन्नै गल करचै ते मुगल रोड नहीं डिवेलप होआ, जेहड़ियां होर खूबसूरत जगह हियां ओह् नहीं डिवेलप होइयां। कुसी दोषी मनदे हो, राजनीतिज्ञें गी जां जनता जनार्दन गी जेहड़ी अपनी आवाज़ नहीं चुकी सके? देखिए, जनता ने तो भर भर के वोट डाले, जनता का काम होता है आदमियों को जिताना। ये तो हम जैसे लीडर हैं जिन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कोताही ये कुत्थे बरती? कोताही, अब मैं पिछली बात पे जाऊंगा कि किसने, मैं उस पे नहीं, मैं बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ और मैं पॉजिटिव बात करने आया हूँ। अगर जिन लोगों ने बड़े बड़े विकास के दावे किए वो उन्होंने विकास करवाया नहीं, लेकिन जनता ने हमें मौका दिया और मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। चाहे मैं मुगल रोड की बात हो, वहाँ ऑल फेयर वेदर रोड होनी चाहिए। हमारी जो लोकसभा है वो अनंतनाग रजौरी लोकसभा है। सरकार ने जब डिलिमिटेशन की तो तब ये नहीं देखा कि इसको कनेक्ट करने के लिए मुगल रोड 4 महीने बंद रहती है, और आज 4 महीने हमारे लोग वहाँ नहीं जा सकते अनंतनाग, और वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो दिक्कत का माहौल है। वहाँ एक टनल होनी चाहिए मुगल रोड पर, ताकि वो जो बर्फबारी में जब रोड बंद होती है वो चले और लोगों को परेशानी ना हो सके। दूसरी बात जो आपने की, रजौरी पुंछ में जो पसमानदगी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। आज भी हमारे वहाँ फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ नहीं है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए रजौरी पुंछ में, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये MLA रजौरी इफ्तिकार अहमद होर जेहड़े आखा करते हैं कि मेरी बड़ी पैनी नज़र है हर विकास के हवाले कन्नै आख्या कि विकास की जी हवा है वो इन्हें जिलें च चलूग, और खास तौर पर जड़ियाँ 7 झीलां न उनकी जी परियोजना जी है अजे तक जमीन उपर नहीं उतरी, उस उपर भी खास ध्यान दिता जाग। और सैलसफा के लिए इंदा आखना है कि इस बारी विधान सभा के इस अजलास इस मुद्दे की मैं जोर शोर कन्नै चुकूंगा।